Hello students, welcome all of you. चैप्टर नंबर 6 ऊतक के अंदर पिछले लेक्चर में हमने ऊतक की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि ऊतक क्या होता है। समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। सेकंड, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, एक यूनिसेलुलर, सेकंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल पाई जाती है और उस सिंगल सेल के द्वारा ही डिफरेंट जो फंक्शन है वो किए जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं और वो सेल्स जो है आपस में ग्रुप बनाती है, उन ग्रुप को हम ऊतक कहते हैं। आज के लेक्चर में हम पादप और जंतु ऊतक में अंतर क्या पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे कि पौधे के ऊतक और जंतु के ऊतक के अंदर कौन कौन से अंतर उपस्थित होते हैं, उनकी स्टडी हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो पौधे में और जंतु में पाए जाने वाले जो टिश्यू है उनके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या, अंतर क्या पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट डिफरेंस, पौधे एक जगह पर स्टेबल रहते हैं, वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी उनके अंदर मूवमेंट नहीं मिलेगा, वो अपनी जगह को नहीं बदलेंगे, अपना स्थान परिवर्तन करने की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है। इसलिए पौधों में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक मिलते हैं। उन्हें एक जगह पर खड़ा रहना है और एक जगह पर स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, इसलिए सहारा प्रदान करने वाले ऊतक उनके अंदर पाए जाते हैं। और जो सहारा प्रदान करने वाले ऊतक हैं वो सामान्यतः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। सहारा प्रदान करने वाले जो टिश्यू हैं या ऊतक हैं वो मृत कोशिकाओं से बने होंगे। दूसरी साइड जंतु ऊतक के अंदर हम बात करें, एनिमल्स के अंदर अपना स्थान परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। एनर्जी की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऊर्जा की उन्हें ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए जो एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू या ऊतक पाए जा रहे हैं, जंतुओं में जो ऊतक हैं वो लिविंग सेल से बने होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो क्या है, पौधे में जो सपोर्ट देने वाले ऊतक हैं, सहारा देने वाले ऊतक हैं, वो मृत कोशिकाओं से बने हुए हैं। जंतुओं में जो टिश्यू पाए जा रहे हैं, ऊतक पाए जा रहे हैं, वो जीवित कोशिकाओं से बने हैं। सेकेंड डिफरेंस, जो प्लांट्स है उनके अंदर ग्रोथ का या अपनी वृद्धि करने का एक अलग तरीका होता है, जंतुओं में एक अलग तरीका होता है। प्लांट के अंदर या पौधे के अंदर जो ग्रोथ है वो कुछ विशिष्ट भागों में होती है। जैसे विशिष्ट भाग कौन से हो सकते हैं, तने का ऊपरी भाग, तने का शीर्ष भाग उसमें होगी, जड़ का शीर्ष भाग उसके अंदर वृद्धि होगी। जबकि एनिमल्स के अंदर पूरी बॉडी में समान प्रकार की ग्रोथ होती है, समान प्रकार की वृद्धि होती है। सेकेंड डिफरेंस ग्रोथ में, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है, पौधों के अंदर जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम चलती है, पौधों की वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। जबकि जंतुओं में एक निश्चित आयु के बाद उनकी ग्रोथ या वृद्धि रुक जाती है। इसलिए इन दोनों के अंदर अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। पौधों के अंदर अलग ऊतक पाए जाएंगे, जंतुओं के अंदर अलग ऊतक पाए जाएंगे। नेक्स्ट डिफरेंस पाया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स में अंगों का और तंत्रों का। पौधों में अलग प्रकार के अंग मिलेंगे, जैसे जड़, तना, पत्ती। जंतुओं में अलग प्रकार के अंग मिलते हैं। पौधों में अलग तरह के सिस्टम या तंत्र पाए जाते हैं, जंतुओं में अलग तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। उसका रीजन भी वही है, प्लांट एक जगह स्टेबल है, खुद का फूड मटेरियल खुद बना रहे हैं, स्वपोषी हैं, इसलिए उन्हें अलग प्रकार के ऊतकों की जरूरत होगी। जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनमें अलग प्रकार के ऊतक या टिश्यू पाए जाते हैं। तो इन बेसिक जो डिफरेंस पादप और जंतु ऊतक में है उसकी स्टडी आज के लेक्चर के अंदर हमें करनी है। इसमें सबसे पहला डिफरेंस क्या है, प्लांट्स और पादप ऊतक और जंतु ऊतक के अंदर हम कंपैरिजन करें या तुलना करें
सबसे पहला डिफरेंस है, पौधे स्टेशनरी या फिक्स्ड होते हैं, पादप जो है, पादप अगतिशील होते हैं। इनके अंदर स्थान परिवर्तन की क्षमता नहीं पाई जाती है। गति का मतलब है ये क्या नहीं कर पाते हैं, अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ये नहीं जाते हैं। अब एक जगह पर मिल रहे हैं, एक जगह पर इन्हें स्टेबल होना है, स्थायी होना है, सीधे खड़े रहना है, इसलिए इनके अंदर कौन से टिश्यू मिलेंगे, सहारा प्रदान करने वाले ऊतक। अगतिशील होते हैं, वह एक स्थान पर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। इसलिए इनमें सहारा प्रदान करने वाले ऊतक मिलते हैं, जो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। फिर पौधा है, अगतिशील है, एक स्थान पर स्थायी रूप से पाया जा रहा है, ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, ऊपर की ओर ग्रोथ करेगा, इसलिए सहारा प्रदान करने वाले टिश्यू या ऊतक इसमें मिलेंगे। और ये जो टिश्यू है सहारा प्रदान करने वाले, ये सामान्यतः मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। जंतु ऊतक में क्या होगा, जंतु भोजन की तलाश में, अपने रहने की जगह की तलाश में, या जनन क्रिया के लिए क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो हम सिंपल से बोल सकते हैं, जंतुओं में विभिन्न क्रियाओं के लिए गति होती है, विभिन्न क्रियाओं के लिए गति होती है, तथा इन्हें विभिन्न क्रिया करेंगे, इसके लिए किसकी जरूरत होगी, अधिक ऊर्जा की, तथा इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जंतुओं के ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। तो पहला डिफरेंस, पहला अंतर हमें क्या दिखाई दे रहा है, पादप ऊतक जो हैं उनका निर्माण, सपोर्ट करने वाले या सहारा देने वाले जो ऊतक है पौधों में, उनका निर्माण किससे होता है, ज़्यादातर मृत कोशिकाओं से, डेड सेल से होगा। जबकि जंतु ऊतकों का निर्माण ज़्यादातर, अधिकांशतः कौन सी कोशिकाओं से होता है, जीवित कोशिकाओं से होता है। पहला डिफरेंस या अंतर पादप और जंतु ऊतक में ये पाया जाता है। सेकंड, जो जंतु और पौधे हैं उनमें वृद्धि के तरीके में डिफरेंस है। पौधों में जो वृद्धि है स्थानीय और असीमित होती है, पौधों की वृद्धि स्थानीय और असीमित होती है। स्थानीय का मतलब है पौधों में कुछ विशेष क्षेत्र में, उन विशेष क्षेत्रों को बोलते हैं हम विभज्योतक, उन विभज्योतक में वृद्धि होगी। और असीमित, जब तक पौधे की जीवन अवधि है तब तक वृद्धि होगी। जबकि जंतुओं में जो वृद्धि है वो स्थानीय नहीं होती है, पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र के अंदर वृद्धि नहीं होगी
और सीमित प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। इसलिए दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार के टिश्यू या फिर क्या पाए जाते हैं, ऊतक इसके अंदर उपस्थित होंगे। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, पौधों में स्थानीय व असीमित वृद्धि होती है, असीमित वृद्धि होती है। अब स्थानीय का मतलब याद रखना है, कुछ विशेष प्रकार के स्थानों पर होगी, तने के शीर्ष पर, जड़ के शीर्ष पर, ब्रांच के शीर्ष पर, इन भागों में वृद्धि होगी, इसलिए इसको बोला स्थानीय। असीमित, जब तक पौधे की जीवन अवधि है, पूरे जीवन पर्यंत तक पौधों में वृद्धि होती है। जबकि जंतुओं के अंदर क्या होगा, जंतुओं में अस्थानीय व सीमित वृद्धि होती है, सीमित वृद्धि होती है। तो ये ग्रोथ के आधार पर डिफरेंस है टिश्यू में। पौधों के जो ऊतक हैं, पौधों में ऊतकों में स्थानीय और असीमित वृद्धि होगी, जंतुओं में ऊतकों में अस्थानीय और कौन सी वृद्धि होती है, सीमित वृद्धि होती है। अब जो पौधे हैं उनमें स्थानीय और असीमित वृद्धि है, विशेष प्रकार के ऊतकों में विभाजन हो रहा है, इसलिए जो पौधे के ऊतक हैं उन्हें दो प्रमुख प्रकार में बांटा गया है। पहले प्रकार के जो ऊतक होते हैं पौधों के अंदर मेरिस्टेम ऊतक कहलाते हैं या विभज्योतक। दो प्रकार के ऊतक मिलेंगे इस वृद्धि के आधार पर। पहले प्रकार को बोला जाता है विभज्योतक और दूसरे प्रकार को बोला जाता है स्थायी ऊतक। यानी पौधों में इस वृद्धि के आधार पर कितने टाइप के ऊतक हैं, दो टाइप के। विभज्योतक ऐसे ऊतक जिनमें लगातार विभाजन होता है, नाम के अंदर ये विभज्योतक ऐसे ऊतक जिनमें लगातार विभाजन होगा। स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक जिनमें लगातार विभाजन नहीं होता है, विभाजन रुक जाता है। पौधों में जिन ऊतकों में विभाजन रुक जाता है उन्हें हम कौन से ऊतक के नाम से जानते हैं, स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो जंतु हैं, जंतुओं में स्थानीय वृद्धि है, सीमित वृद्धि है, इसलिए इनके अंदर विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे, जैसे एपिथेलियल ऊतक। पौधों जंतुओं में कौन से मिलेंगे, एपिथेलियल ऊतक, एपिथेलियल ऊतक मिलेगा जंतुओं में। सेकंड कौन सा टाइप का टिश्यू इसके अंदर पाया जाता है, जंतुओं के अंदर कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, जोड़ने वाला ऊतक मिलेगा, संयोजी ऊतक मिलेगा। तीसरे टाइप का पेशीय ऊतक जंतुओं के अंदर पाया जाता है। मस्कुलर टिश्यू भी जिसको हम बोल सकते हैं, पेशीय ऊतक भी इनके अंदर उपस्थित है। फोर्थ टाइप का इनके अंदर पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, नर्वस टिश्यू, तंत्रिकीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो ये अलग अलग प्रकार के ऊतक पौधे और जंतु में पाए जा रहे हैं। पौधों में स्थानीय और असीमित वृद्धि है, इसलिए इनमें पाए जाते हैं एक विभज्योतक, दूसरा स्थायी ऊतक। विभज्योतक जो लगातार विभाजित होंगे, स्थायी जो विभाजित नहीं होते हैं, ये पौधों में है। जंतुओं में अस्थानीय और सीमित वृद्धि है, एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि रुक जाती है और पूरे शरीर में हो रही है, कोई विशेष हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको बोला है अस्थानीय। तो चार प्रकार के विशेष ऊतक जंतुओं में मिलते हैं, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये सेकंड डिफरेंस पादप और जंतु ऊतक के अंदर है। तीसरा जो अंतर है पादप और जंतु ऊतक में, ऊतक आपस में मिलकर बनाते हैं अंग, अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र। तो पौधों और जंतुओं में जो अंग और तंत्र है उनमें भी अंतर पाए जाते हैं। पौधों के अंदर अलग प्रकार के अंग मिलेंगे, जंतुओं के अंदर अलग प्रकार के अंग मिलेंगे। पौधों में अलग प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जंतुओं में अलग प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है पौधों में
पौधों में अंग तथा तंत्र भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के, भिन्न प्रकार के होते हैं। अब अंग तंत्र का याद रखना है, अंग कैसे बनते हैं? ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, अंगों के आपस में मिलने से क्या बनता है? तंत्र। तो पौधों में अंग तंत्र भिन्न प्रकार के हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लें इसका, जड़ मिलेगी, तना, पत्ती, इस तरह के अलग अलग क्या पाए जा रहे हैं? अंग इनके अंदर पाए जा रहे हैं। तंत्र पाए जाते हैं जैसे फोटो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो जिस सिस्टम में होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक के अंदर वो विशेष संरचनाएं मिलेंगी। जंतुओं में अंग तथा तंत्र, थर्ड इसका क्या हो जाएगा? जंतुओं में अंग तथा तंत्र पौधों से भिन्न होते हैं, अंग तथा तंत्र पौधों से भिन्न होते हैं। जंतुओं के ऑर्गन, अंग तंत्र का हमको पता है, जैसे हमारी बात करें, हाथ पाए जा रहे हैं, पैर पाए जा रहे हैं, ये ऑर्गन्स हैं। तंत्र, परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है, श्वसन तंत्र पाया जा रहा है, और हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। इस तरह के सिस्टम पौधों में नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल लें हम, पाचन तंत्र मिलेगा, ऐसा सिस्टम पौधों में नहीं मिलेगा। श्वसन तंत्र पाया जाएगा हमारे अंदर, परिसंचरण तंत्र मिलेगा जंतुओं में। तो इस तरह का सिस्टम या तंत्र किसके अंदर नहीं पाया जाता है? पौधों में नहीं मिलेगा। पौधों में अलग प्रकार के अंग और तंत्र पाए जाएंगे, जंतुओं में अलग प्रकार के अंग और तंत्र पाए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। पादप ऊतक के अंदर, पादप ऊतक अलग प्रकार के, अलग अंगों का, अलग तंत्रों का ये निर्माण करेंगे। जंतुओं में अलग प्रकार के अंग और तंत्र पाए जा रहे हैं, पौधों से भिन्न होते हैं, अंग तथा तंत्र पौधों से भिन्न पाए जाते हैं, भिन्न उपस्थित होंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार के सिस्टम या तंत्र इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हमने पढ़ा है, पादप ऊतक और जंतु ऊतक के अंदर ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। पादप अगतिशील हैं, एक ही जगह पर स्थिर हैं, एक ही जगह पर रहकर अपवर्ड, ऊपर की ओर क्या करते हैं? वृद्धि, ऊपर वृद्धि कर रहे हैं, इसलिए उनको सपोर्ट या सहारा देने वाले ऊतकों की जरूरत है। और पौधों में जो सहारा देने वाले ऊतक पाए जा रहे हैं वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। जंतु विभिन्न क्रियाओं के लिए गति होती है, जनन के लिए, भोजन के लिए, रहने की जगह के लिए गति होगी। इनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जंतुओं को, क्योंकि वो गति कर रहे हैं। इसलिए जंतुओं के ऊतक कौन सी कोशिकाओं से बने होते हैं? जीवित कोशिकाओं से बने होंगे। सेकंड, पौधों में जो वृद्धि है स्थानीय और असीमित। स्थानीय का मतलब है विशेष भागों में वृद्धि होगी, तने के शीर्ष भाग में, जड़ के शीर्ष भाग में, इस तरह की स्थानीय वृद्धि मिलेगी। पूरे पौधे में वृद्धि नहीं होती है, तने के शीर्ष में, जड़ के शीर्ष में। असीमित, जब तक पौधे की जीवन अवधि है, जब तक पौधा जीवित रहता है तब तक वृद्धि होती है। इसलिए पौधों में विशेष प्रकार के ऊतक, विभज्योतक, और कौन से ऊतक मिलते हैं? स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऐसे ऊतक हैं जो लगातार विभाजित होते रहते हैं, जड़ के शीर्ष पर, तने के शीर्ष पर, ब्रांच के शीर्ष पर ये प्रमुख रूप से पाए जाएंगे। स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक हैं जो विभाजित नहीं होते हैं, एक बार उनके अंदर विभेदीकरण हो जाता है, इसके बाद उनकी विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, उन्हें स्थायी ऊतक कहेंगे हम। जंतुओं में अस्थानीय और सीमित वृद्धि है। जंतु में वृद्धि पूरे शरीर के अंदर होती है और एक निश्चित आयु तक होती है, इसलिए इसमें विशेष प्रकार के ऊतक मिलेंगे। एपिथेलियल ऊतक इनमें मिलेगा, संयोजी ऊतक इनमें मिलेगा, पेशीय ऊतक इनमें मिलेगा, तंत्रिका ऊतक इनमें मिलेगा। तो दोनों के अंदर ऊतक अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे।
नेक्स्ट, पौधों में अंग और तंत्र भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे और अंग तंत्र क्या होते हैं? ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, अंगों के आपस में मिलने से तंत्र बनता है। पौधों में जैसे जड़, तना, पत्ती पाए जा रहे हैं, इस तरह के जड़, तना, पत्ती जंतुओं में नहीं मिलेंगे। पौधों में जो सिस्टम या तंत्र पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण का सिस्टम या तंत्र, जैसे क्लोरोप्लास्ट या हरितलावक है, वो जंतुओं में नहीं मिलेगा। जाइलम फ्लोएम जो टिश्यू या ऊतक है, वो जंतुओं में नहीं मिलेंगे। जंतुओं में अंग और तंत्र पौधों से भिन्न होते हैं। हमारे ऑर्गन को हम देखें, प्लांट के ऑर्गन को, तंत्र को देखें, दोनों में अंतर पाया जा रहा है। जैसे हमारे अंदर एग्जाम्पल मनुष्य की हम बात करें, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है। तो बेसिकली इनका मतलब ये है कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। पौधों के जो सहारा देने वाले ऊतक हैं वो मृत कोशिकाओं से बने होंगे। जंतुओं में ज्यादातर ऊतक या जंतुओं के ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इसमें आज के लेक्चर के अंदर हमने पादप ऊतक और जंतु ऊतक में पाए जाने वाले प्रमुख डिफरेंस का या अंतर का अध्ययन किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पादप ऊतक को पढ़ेंगे। पहले ही पादप ऊतक की पौधों में किस किस प्रकार के ऊतक पाए जा रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे। उसके बाद जंतुओं में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, जैसे एपिथेलियल, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका, इनके बारे में पढ़ना है। पौधों में हमें विभज्योतक और स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ना है। इनके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।